क्योंकि अली मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, जैसे मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हम एक दूसरे से कितना भी नाराज और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, कभी कभी हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं। बेवकूफी कि मैंने तुमसे ये सब छुपाया। अली प्लीज देखो, हम बिल्कुल फजूल सी बात पर कब से लड़े जा रहे हैं। एक बार मेरी बात सुन लो कि बचपन की क्या बेवकूफियां थी जो मैंने की थी। कितना अरसा हो गया मुझे मिन्नत करते हुए कि मुझे भी सिखा दो। अगर पता होता यहाँ हो तो पहले ही आ जाती। हाँ, मैं भूल गया था और खत्म कर दिया मैंने गेम अपना। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं तो ठीक हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि शायद आज मैं थोड़ा जल्दी खुश हो गई। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि मैंने तुम्हें बताया कि नूर का पहला इश्क था, तो लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हें ना बताती तो तुम्हें पता भी ना होता। इसके अलावा कोई और बात करनी है? अकेले ही उस नौकर खेलकर बोर नहीं हो रहे तुम? हाँ, वो करने के लिए कुछ था नहीं। तुम वही सोच रहे थे ना? अरे बस करो अलीना, बस करो। मुझे अफसोस है अली, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि बेवजह उम्मीद ना बांधूं। अच्छा खैर, मुझे भूख लग रही है। वो जब भी तुम उन्हें साथ देखोगे तुम्हारे जहन में एक सवाल जरूर उठेगा अली। कितनी बार आया है ये सवाल अली, कितनी बार आया है? कभी सोचा है कि नूर की तरफ से कितनी बार सवाल उठे हैं? मैंने कभी तुम्हारे दिल के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। कभी सोचती हूँ कि शायद इसी वजह से मैं हार गई, इसीलिए तुम मेरे बारे में इतना मुतमईन हो गए कि मेरे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अलीना, मुझे ये बातें नहीं सुननी। पहला इश्क अली, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि पहला इश्क क्या होता है, क्योंकि मेरा इश्क हमेशा के लिए था। तुम मेरा पहला इश्क हो, मेरा वाहिद हकीकी इश्क। मैंने आंखें खोली तो तुम्हें देखा, और जब तक आखिरी सांस लूंगी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी अली, और कोई नहीं आ सकता। मैंने तुमसे हमेशा से बेगर्ज मोहब्बत की है अली, शायद आगे भी हमेशा करती रहूंगी तुमसे इसी तरह मोहब्बत। यकीन करो, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ मैं अली, बहुत ज्यादा। अलीना, कुछ मत कहो, बस सुनते रहो। तुम्हें मेरी इस बेगर्ज मोहब्बत के लिए मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। मेरी मोहब्बत, मेरा दुख, मेरी तसल्ली तुम ही हो। मैंने तुमसे इसी तरह मोहब्बत करने की आदत डाल ली है, उम्मीद करते हुए कि शायद एक दिन तुम भी मुझसे मोहब्बत करोगे। माफ करना, मुझे माफ करना, मैं चलता हूँ। नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे हम बस खाने के लिए जा रहे थे। बल्कि तुम दोनों खाने के लिए जाओ, मैं असिस्टेंट को कॉल करके आता हूँ। खाने पर मिलता हूँ तुमसे। हाँ बिल्कुल। माफ करना मुझे, मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम फिर से हमें चुप कर देख रहे थे ना, घटिया इंसान। हाँ, बस एक लम्हे के लिए ये सोच रहा था कि अगर ये अल्फाज मैं तुमसे सुन रहा होता तो जिंदगी कैसी होती। हर चीज कितनी मुख्तलिफ होती, हर चीज में कितना फर्क होता है ना। यही सोच रहा था मैं। तुम हमेशा की तरह मेरा दिल खराब कर रहे हो। एक ही दर्द सह रहे हैं हम दोनों। वो तुम्हारे दिल को तकलीफ देता है और तुम मेरे। तुम फिर हद से बढ़े हो। मेरा हाथ छोड़ो। एक लम्हे के लिए, क्या एक लम्हे के लिए भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? मेरा हाथ छोड़ो वरना बुरा होगा। अगर उसकी जगह मुझे मोहब्बत दी होती, जब तुमने अपनी आंख खोली तो उसकी जगह अगर मैं तुम्हारे सामने होता तो शायद आज तुम बहुत खुश होती। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा? मैं फिर भी तुमसे नफरत ही करती। ओके,
तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सब तैयारियां मुकम्मल है? चलो ठीक है, मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूं, फिर बात करते हैं। चलो, खुदा हाफिज। फजूल की सेलिब्रेशन है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ये सब कुछ। कहाँ? नाज़ान के पास ले जा रही हो? नाज़ान साहिबा ने सूप पी लिया है सर। ये हमारी मेहमान महानूर साहिबा के लिए है। ठीक है, मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ उसके पास। ये लीजिए। तुम प्लीज मेरे लिए चाय बना दो। देखो मानूर, याद है ना हमारे कितने ख्वाब थे? जब तुम्हें इस्तांबुल के बारे में कुछ नहीं पता था तो क्या क्या सोचती थी तुम? भूल गई हो क्या वो सारी बातें? याद रखो, कुछ नहीं है यहाँ, ना जिंदगी है, ना पैसा है, ना ही कोई खानदान। इस चोरी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर याद रखो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। देख रहा हूं बड़ी गहरी सोचों में खोई हुई हो। डरो मत, खाना लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं तुमसे क्यों डरूंगी भला? वैसे बड़ी तमीज से जवाब दिया तुमने आज। ये लो। देखना नहीं है, खाना भी है, क्योंकि अब डॉक्टर दोबारा आएगा तो ब्लड टेस्ट करेगा, तो खाओ इसे। और उसने कहा था कि ग़िज़ा जरा सी भी अच्छी नहीं है। तुम्हारा मतलब कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और दफा हो जाऊं यहाँ से? बहुत बोलती हो यार। अच्छा ना, ठीक है, जानता हूं मैं जरा काम में मसरूफ हूं, इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, मगर इसीलिए हरगिज इसे ये नहीं समझना कि नजरअंदाज कर रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी अच्छे भाइयों वाली एक्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता है ना? हाँ, लेकिन यकीन करो, ये जो तुम्हारा अंदाज है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। यकीन करो, सुपर, बहुत अच्छा है ये। और पता है, रास्ते में रोजाना यही सोचता हुआ घर आता हूँ मैं कि मेरी बहन आज के दिन कौन सा लक़ब देने वाली है मुझे। लेकिन आज की खास बात ये बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोग करते क्या रहते हो इस घर में, यानी कि सीढ़ियों से धक्का देते रहते हो एक दूसरे को। ये तो कुछ नया नहीं है हमारे घर में। दुरुस्त कह रही हो तुम। दरअसल यहाँ हर कोई फारिग है, किसी के पास कोई काम नहीं है, तो जब बोर हो जाते हैं तो सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं एक दूसरे को। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। मैं तुम्हारी बातों की वजह से नहीं मुस्कुरा रही, बल्कि गुस्से में मुस्कुरा रही हूँ। हाँ, इस घर में ऐसे ही है, सब अपने गुस्से पर मुस्कुराते हैं। सच बताऊं तो मुझे लगता था कि तुम कभी हंसती ही नहीं होगी, शायद तुम्हें हंसना ही नहीं आता होगा, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। सच में यार, मेरी बहन मुस्कुरा रही है। भाई, ये बंदरों वाली हरकतें करना बंद करो। यार, तुम अपने बड़े भाई को। ओह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा ऐसे ही रखे। आप भी कोशिश किया करें, इससे सेहत खराब नहीं होती, बेफिक्र रहे। शुक्र है कि मैं तुम्हें यहाँ मिल गई, वरना मैं तुम्हें खुद वार्न करने वाली थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें खुद वार्न करूं। कैसी वार्निंग आंटी? इसे अच्छी तरह समझा दो। अगर ये मेहमान है तो फिर मेहमानों की तरह रहे, घर में किसी और आवारा को ना लाए। मैंने घर में नहीं बुलाया किसी को। और क्या ये गली भी आपकी है? वैसे भी वो आवारा नहीं है। एक मिनट, तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मोहतरमा जो बज़ाहिर बीमार है, दरवाजे के बाहर एक चिंदी चोट जैसे शक्ल वाले आदमी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आंटी प्लीज। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं यहाँ किसी को भी जवाब दे नहीं। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? हाँ है, नहीं हो सकता क्या? हाँ नहीं, मतलब वैसे ही पूछ रहा था। बॉयफ्रेंड या जो कुछ भी हो, मैं नहीं जानती। वो घोड़ा चोर मेरे घर के इर्द गिर्द दोबारा नहीं दिखे बस। किसी को घोड़ा चोर बोलने से पहले अपनी शक्ल तो देखें। बस करो। आप क्यों भाग रही हैं? बात करें अच्छा, ना मुझसे। रिलैक्स हो जाओ। चलो बैठ जाओ यहाँ पर। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बड़े भाई का किरदार अदा कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकते। समझ गया, रिलैक्स हो जाओ। मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना, बस हैरत हुई मुझे और कुछ नहीं। बैठ जाओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाहिर है तुम जवान लड़की हो तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं लाइफ में, नॉर्मल बात है। मगर मैं सिर्फ उस लड़के को जानना चाहता हूँ ताकि क्या बात है, मुझे बहुत हंसी आ रही है तुम्हारी बातों पर। वैसे मेरे भाई, तुम अभी तक मुझे तो ठीक से जान नहीं सके और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को जानना चाहते हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं अभी तक तुम्हें भी नहीं जान पाया, तो तुम्हें जान लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर उस लड़के को भी जान लेंगे। खैर चलो, तुम अपना खाना खत्म करो, ठंडा हो जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है, भूलना मत। छोड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी खाना। और ये मत समझना कि मैं मुदाखलत कर रहा था तुम्हारे मामले में, समझ गई? चलो खाना खाओ अपना।
इसका बॉयफ्रेंड अजीब ही कोई मखलूक होगा। अल्लाह खैर करे, बस इस घर में तो रोजाना नए नए सरप्राइज मिलते हैं। या अल्लाह सब्र दे, मुझे सब्र दे अल्लाह। क्या मिला उसके बदले में? तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे जाहिद, लेकिन उस औरत पर यकीन कर रहे हो जिसने सालों तक तुम्हें धोखे में रखा। क्या हो गया है तुम्हें जाहिद? तुम खुद तो सोचो। मगर इससे भी बुरा क्या है जानते हो? तुम्हें नाज़ान पर यकीन है इसलिए किया है ये। नाज़ान पर अब भी भरोसा इसलिए है क्योंकि उससे मोहब्बत करते हो। मुझ पर तुम नाज़ान को फौकियत दे रहे हो। अलमास यहाँ से जा चुकी है, लेकिन तुम अभी तक उसी का सोच रहे हो, यानी बच्चे का। अपने बच्चे के लिए उस औरत से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तुम। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तुम्हें बहुत मुश्किल में डालेगी, क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो बच्चे को इस्तेमाल करेगी, तुम्हें परेशान करेगी शायद। नाज़ान, तुम फिर से कोई खेल तो नहीं खेल रही? ये कैसा सवाल है शायद? बस पूछ रहा हूं तुमसे। मेरी हालत देखो, मैं कौन सा खेल खेल सकती हूँ? आप समझे, अलमास ने चाहते चाहते अपना जहर घोल दिया होगा ना। नाज़ान सुनो सुनो, मैं फिर से तुम पर भरोसा कर रहा हूं, जानती हो ना? हाँ, इतने साल तुम्हारे उस एक झूठ में कैद रहने के बावजूद और अलमास के पेट में मेरे बच्चे के बावजूद मैं आज तुम पर भरोसा कर रहा हूं। प्लीज मुझे एक बार फिर मायूस मत करना नाज़ान। मुझ पर भरोसा करो शायद। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूं। ठीक है, चलो अब लेट जाओ। शाबाश। ये सब तुम्हारे लिए है। मैं जो भी गलती कर रही हूँ सब तुम्हें दोबारा पाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें अब मजीद तंग नहीं करूंगी। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो सो जाओ, आराम करो। चलो, अब ज्यादा मत सोचना और ना ही नाज़ान के बारे में सोचना, समझ रहे हो? ठीक है ना? अम्मी बस भी करे ना, और कितनी टेंशन लेंगी? तो इसके अलावा मैं और क्या करूं? अपनी बहन का हाल देखा है तुमने? पहले आप अपनी हालत भी तो देखिए ना। देखे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सब कुछ नजर आ रहा है। वैसे भी उस आदमी से क्या उम्मीद थी आप लोगों को? और नाज़ान साहिबा कैसे बर्दाश्त करती कि अलमास उनसे उनका शौहर छीन ले? अमीन, जाओ जाकर अपने बाबा के पास बैठो। सच बोलने की अच्छी सजा दी मुझे, बाबा के पास बिठा रही हो। क्या फजूल बातें कर रहे हो अमीन? यार नूर, तुम देख रही हो ना अम्मी की हालत को। तो क्या तुम्हारे ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगी? देखो, अम्मी हार्ट पेशेंट है, बीपी की मरीजा है। क्या ये सब सोचना इनके लिए ठीक होगा? चलो जाओ, ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। हाँ, मुझे लगता है मेहमान आ गया। अच्छा देखिए, मेहमान के सामने टेबल पर हम अपना कोई मसला नहीं लाएंगे। ठीक है बेटा।
चले मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुम अंदर आ जाओ, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। अंदर आ जाओ ना। वाह, मतलब नाज़ान का तो वाकई कोई सदका देना चाहिए। अब तो साफ जाहिर हो चुका है कि अल्मास पागल हो गई है, वरना कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। ये कितनी अंधी हो गई है यार, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या कर रही है। मतलब कि किस तरह बिना किसी खौफ के इतनी बड़ी एक औरत को सीढ़ियों से कोई धक्का दे सकता है यार। अलीना, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते। अल्लाह भी तुमसे खुश हुआ होगा मेरे भाई, कसम से अल्लाह भी खुश हुआ होगा। मर्द, बेटा खाना खाओ, तुमने फिर से खेलना शुरू कर दिया। बेटा क्या तुम बीमार हो रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हें? दिखाओ जरा मुझे, बुखार तो नहीं है तुम्हें? वो बुखार तो तेज है इससे। क्या कह रहे हो? चलो चलो हम अपने कमरे में चलते हैं, मैं से कुछ दवा देती हूँ। चलो बेटा, चलो पहले दवा दे दो। आ जाओ बेटा, शाबाश, आ जाओ। जाहिद, तुमने देख लिया ना, ये मेरा बेटा बीमार है। अब तो बात कर लो जाके उन जर्मनों से। अरे बेटा बीमार है तो उसकी माँ है ना, तुम क्यों परेशान हो मेरे भाई? हम इस कंपनी की तकरीब को इसलिए मंसूख करेंगे कि बॉस का बेटा बीमार है? ऐसा मत करो यार मेरे भाई, ना समझी है ये। यानी जब जर्मन्स को पता चलेगा तो वो भी हम पर हंसेंगे कि कितनी नॉन प्रोफेशनल बात है ये। भाड़ में जाए तुम्हारी जर्मनी के बंदर। अली, वो बात सुनो, मैं काफी अरसे से कहीं बाहर नहीं गई हूँ यार। मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि आखिरी बार आखिर में बाहर कब गई थी। मैं भी चलूं, अच्छा लगेगा? यार उसको देख लो, वो पहले बीमार है, तुम्हें हो क्या गया है? बल्कि जाहिद तुम एक काम करो, वहां जाकर होस्टिंग तुम कर लो, क्योंकि वहां पर मेरा होना लाजमी नहीं है। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, तुमने शायद नाज़ान की हालत नहीं देखी। अच्छा, तो अब बहाने बनाओगे? तो मैं क्या करूं? मैं नहीं आ सकता। नहीं यार, तुम्हें हो क्या गया है आखिर जाहिद? मैं बहुत माजरत चाहता हूं भाई, बॉस तुम हो, मैं नहीं। अल्लाह को मानो यार, बॉस होने का इस बात से क्या ताल्लुक है जाहिद? कैसे हैं सब लोग? आ जाओ, आके बैठ जाओ। तुम्हारा होना ना होना बिल्कुल बराबर ही है। यार ये कौन है अली? न जाने इसे क्या हो गया, हमारे साथ आजकल मेज पर बैठ के खा ही नहीं रहा। आ जाओ बैठो। अरे आओ। हमारे खानदान का खुफिया स्ट्राइकर, मुज्तबा आदमी। इस घर में खाली मैं ही मुश्तबा नहीं हूं, यहां मेरे चचा की बेटी भी नजर नहीं आ रही है। वो मेहमान तो एक न एक दिन चली जाएगी, लेकिन ये वाला मेहमान कब तक नजर आएगा यहाँ पर? हाँ, अगर अम्मी होती तो ऐसे ही कहती ना, उनकी कमी पूरी कर रही थी। वैसे एक बात बताओ, तुम आज रात क्या कर रहे हो? कोई काम वगैरह तो नहीं है? खैरियत तो है? बाहर निकालने का इरादा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी में चलो मेरे साथ। और फिर मैंने उस आदमी से कहा कि सॉरी भाई, मैं भी तुर्क हूं। सच में तुमने ऐसे टाइम पे हंसाया जब मैं हंसना बिल्कुल भूल गई थी। खुश रहो तुम। यानी तुम जैसा कूल आदमी वहां जाकर उस आदमी से सॉरी कहता है, मुझे ये समझ नहीं आई। ये क्या बातें कर रहे हो? हैं कूल, ये क्या अजीब ज़बान है? हफीजा, देख रहे हो अपने बेटे को कितना बदतमीज होता जा रहा है? छोड़े नहीं यार अंकल, बच्चे ने अच्छी बात कही है। बाबा कूल कहा है, कूल का मतलब पुरसुकून, यानी ऐसा शख्स जिसे कुछ भी हो जाए वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता। जरा देखो, क्या मैं वाकई ऐसा लगता हूँ? हाँ तो यूं कहो ना, हाँ मेरा भतीजा बहुत बावकार लड़का है भाई, साबित कर दिया कि शेर का बेटा ही है। और अगर ये बावकार नहीं होगा तो और कौन होगा? मेरा शेर बेटा मेरी जमीन की शान है, अपने बाप का गुरूर है, अपने बाप की शान है। अब जरा देख लो, तुमने शुरू किया था, अब तुम ही रोकोगे ने। कहने दो इन्हें। खैर तुमने हमें आज हंसाया, उसके लिए शुक्रिया। हाँ, दरअसल हमारी बेटी जरा बीमार है ना, तो इसलिए हफीजा का मूड जरा ठीक नहीं है। अल्लाह से देख, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं। अरे हफीजा, क्यों ना हम जाकर बेटी के दरवाजे पर दस्तक दें, शायद उसका मूड ठीक हो जाए। क्या कहती हो तुम? वो सो चुकी है नैयर साहब, ऐसी हालत में यही होता है।
अरे नूर, तुम खामोश बैठी हो, क्या बात है? मैं बस तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ और खाना खा रही हूँ। ठीक हूँ मैं। नूर और मैं आज रात कंपनी की पार्टी में जा रहे हैं। हाँ। अरे तुम दोनों की बचपन की कोई यादें नहीं है क्या? वो बताओ ना हमें। हाँ, क्यों नहीं, हम एक दूसरे के पड़ोसी थे। हाँ, यादें बहुत सारी। जैसा कि नूर की एक मशहूर खत की कहानी है। बेटा आराम से, आराम से। ठीक हो तुम? वो गले में खराश थी। हाँ हाँ भाई, वो खत वाली कहानी सुनाए ना हमें। मैं तकरीबन 12 या 13 साल का था और नूर शायद पहली क्लास में थी और नए अल्फाज सीखना चाह रही थी। एक दिन दौड़ती दौड़ती मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि फातेह, मुझे इसी वक्त एक खत लिखना है। फातेह मतलब? अरे इंसान भाई कह देता है। अरे आंटी, आप ये बातों को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? नूर बचपन से ही मुझे भाई नहीं कहती थी। हमारे दरमियान दोस्तों वाला रिश्ता था। हाँ, तो खत का क्या हुआ? फिर क्या, हम बैठे और खत लिखना शुरू कर दिया। और क्या करते भाई। प्यारे उस्ताद नसरुद्दीन, अगर तुम्हारी बिल्ली दोबारा बच्चे देगी तो उसका एक बच्चा मेरी अम्मी के लिए दे देना। अरे तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो गई है ये। मैं चेंज कर आती हूँ। वाकई चेंज करने जा रही हो? हाँ, चेंज ही करने जा रही हूँ मैं। अभी आती हूँ बस। आप ये लेना। और सुनाए ना। शर्मा गई वो। उसे याद है, वो खत उसे याद है। नहीं, उसे कैसे याद होगा? इतने साल हो चुके हैं, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। क्योंकि जब तुमने उसे खत लिखा था, उसने उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया था। नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। बहुत पुरानी बात है, सब कुछ भूल गया होगा वो। टेंशन नहीं लो नूर, नहीं याद होगा उसे, कुछ भी याद नहीं होगा, यकीन है मुझे। आज रात सिर्फ मेरी होगी। हाँ, बिल्कुल मेरी ही होगी। अली, 1 मिनट के लिए इधर आओ। आओ ना। क्या हो गया? अब क्या मनमाना है? जा तो रहूं ना तुम्हें घर में छोड़ के, और क्या करूं मैं इसके अलावा? हमने दोबारा दीवानों की तरह घूमना शुरू कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तो क्या करूं फिर मैं? अगर घूमू नहीं तो क्या तोंद निकाल लूं अपनी, या फिर वहां जाऊं और जाकर नूर के पहले आशिक के साथ मटकना शुरू कर दूं? मेरी बात सुनो अली, मेरी बात सुनो। देखो, जान लो कि अगर तुमने सब कुछ जेलसी की वजह से खराब कर दिया और किसी भी वजह से कंपनी के मुस्तकबिल को दांव पर लगाने की कोशिश की तो अली, ये जो जर्मन लोग होते हैं। अरे फिर वही तुम्हारे जुमले यार। अरे वो जर्मन इंसान ही है ना, कोई और मखलूक है? जितनी मोहब्बत तुम इन जर्मनों के साथ दिखा रहे हो, उनके घर वाले भी नहीं दिखाते होंगे उनसे। बस बहुत हो चुका जाहिद यार। अली कहाँ है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। फ्री होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अली का पूछा है। जानती हूँ तुम मेरे पीछे हो, लेकिन याद रखना मेरे इर्द गिर्द नजर भी मत आना। हाँ, समझ गए तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से और मेरा इवेंट बर्बाद बिल्कुल नहीं करना। समझ गए हो ना मेरी बात अच्छी तरह?
अब यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। साफ साफ कह चुकी हूँ मैं। तुम्हारी जेलिसी आखिर कब खत्म होगी यार? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? एकदम अजीब बन गए हो तुम। समझ नहीं आता हुआ क्या है? वो लड़की उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी, सिर्फ 12 साल की। जाओ उसकी पुरानी जिंदगी में और जाकर देखो जरा, शायद कोई हो उसके बचपन में। यकीनन कोई होगा उसके साथ जरूर, जिसके साथ उसने बच्चों का खेल डॉक्टर खेला होगा। तुम उसमें भी दिलचस्पी लेने लगोगे। यार ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ क्या? तुमने कहा मुझे घर में रुकना है, मैंने मान लिया और अब मैं चुपचाप जा रहा हूँ, वो भी एलिना के साथ। अब इसके अलावा मैं और क्या करूँ जाहिद तुम्हारे लिए? हाँ तो जाओ जाओ ना, जरूर जाओ जाओ, चलो जा चलो। रहा हूं। तुम वहाँ 5 मिनट रुककर फिर दफा हो जाना, समझ गए? अब चलो भी, मैं तैयार हूँ। तुम कहाँ हो गई मेरी बात, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ अली, ये जाहिद को क्या हो गया? कुछ नहीं यार, लगता है जादू कर दिया है किसी ने। जर्मनों का दीवाना हो गया जाहिद, दीवाना। अलीना, अलीना। हाँ अम्मी, बस हम जा रहे हैं। अलीना तुम कहीं नहीं जा सकती। अम्मी आपने सुना नहीं कि हम बस निकल रहे हैं यहाँ से? क्या वो बुखार तेज है क्या उसका? नहीं, मैंने दवा दे दी है, बुखार कम हो गया है, लेकिन माँ को बुला रहा है। हाँ ठीक है अम्मी, उसे कुछ नहीं होगा, वो सो जाएगा। वो सो नहीं रहा है, 1 घंटे से मैं उसके पास बैठी हुई हूँ अलीना। बीमार बच्चा है, माँ को बुला रहा है, जाओ। मैं कह तो रही हूँ अम्मी, वो सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। याद कर रहा है ना वो अलीना, याद कर रहा है। लेकिन यार लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं ले जाऊंगा तुम्हें किसी और दिन बाहर, लेकिन अभी तुम उसके पास जाओ। वो याद कर रहा है तुम्हें अलीना, प्लीज जाओ। हाँ वैसे भी मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा। यहाँ मेरा बच्चा बीमार है और वहाँ रहकर भी इसी के बारे में सोचती रहूंगी। हाँ ना, यही तो कह रहा हूँ मैं तुमसे। ठीक है, कैसे रहोगी तुम बच्चे के बगैर? आंटी कुछ भी हो तो फोन कर दीजिएगा मुझे। चलो मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अम्मी ये क्या किया है आपने? हाँ बोलिए, सारा मूड खराब कर दिया आपने। अलीना, मैं 1 घंटे से कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें ना बुलाऊं, लेकिन बच्चा माँ को बुला रहा है, मैं क्या करूँ? बच्चे को माँ चाहिए तो मैं क्या करूँ? वाह, बहुत खूब अम्मी, बहुत खूब, बहुत ही खूब। अब वो नागिन जैसी औरत वहाँ पर अली के साथ पार्टी मनाएगी और मैं यहाँ पर बीमार बच्चे की देखभाल करूँ। बहुत ही जबरदस्त हरकत की है आपने। अफसोस, अलीना आज के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हाँ वाकई। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं जा रहे? जाएंगे, मगर पहले थोड़ा इंतजार करेंगे। लाओ लाओ, मुझे दो, मैं तुम्हें ग्लास दोबारा भर नहीं के देती हफीजा हूँ। आंटी, आपने पहले ही मेरा पेट भर दिया है। तुमने आकर बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारी वजह से रौनक हुई, हम सब मुस्कुराए भी। तो अब हमारा घर हमेशा खुश रहेगा हफीजा। हाँ फाते बेटे, देखो अब ये तुम पर है कि तुम्हें यहाँ पर आते रहना है। कभी कभार यहाँ आते रहो, चक्कर लगाते रहो। हाँ मैं क्या करूंगा अगर मैं इन खानों का आदी हो गया तो? तुम हमेशा होटल में ही रहोगे, कोई घर नहीं देखोगे अपने लिए? हाँ भाई, आपके लिए करीब में कोई विला वगैरह देखें क्या? नहीं, मैं कुछ सादा सा घर देख रहा हूँ। हाँ वैसे ये अच्छा कर रहे हो, बड़ा घर साफ करने में बहुत मुश्किल होती है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, हमारी बहन को तो देखो क्या लग रही है। यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं? इजाजत दीजिएगा। अब चले पार्टी कल? तैयार हो? हाँ हाँ तैयार हूँ। चलो, ख्याल रखना तुम दोनों अपना। अली, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर कोई हर्ज ना हो तो। नहीं पूछो।
अली साहब, पड़ोस में रहने का ये तो फायदा है, मिलना जुलना लगा रहता है। दूसरी दफा इसी हफ्ते के अंदर। मेरा ख्याल है गिनती ना करें, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि हम यहाँ भी इतनी ही बार मिलेंगे जितना कंपनी में। यानी आपको इनके घर का खाना इतना पसंद आ गया है? तो खाए फिर, जाहिर है नसीब का होगा तो कौन रुक सकता है। अली, क्या एक ही गाड़ी में जाए? ये मेरा कजन है फरहाद, फातेह साहब, हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर। मिलकर खुशी हुई। तो हम क्या करें अब? क्या अब एक ही गाड़ी में जाएंगे सब? मैंने ड्राइवर को इतनी देर इंतजार करवाया, अब उसे ऐसे ही नहीं भेज सकता। देखो मेरे कजन, देखो जरा कितने मुहज्जब तरीके से हमें मना किया है। अगर आप पार्टी में ज्यादा देर तक ना बैठे तो तब शायद हम एक ही गाड़ी में जाएं। ये बहुत तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा। देख रहे हो कैसे कटा रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं से कह रहा था कि चलो आगे हम रहेंगे, फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। सर्दी लग रही है? नहीं, बहुत पसीना आ रहा है मुझे, बहुत गर्मी लग रही है। तो इसलिए इंतजार कर रहे थे तुम हमारे आने वाले नए हीरो फातेह के लिए? अच्छा, ये आदमी कौन है? क्या ताल्लुक है इसका और वो रात का खाना वगैरह? फरात, खामोश, चुप रहो। मैं आमतौर पर रात को बाहर नहीं जाया करती, बल्कि मैं बिल्कुल नहीं जाती, और मुझे डांस भी नहीं आता। आखिरी बार डांस पता नहीं कब किया था, सोचकर बताती हूँ कि कब डांस किया था। भूल जाओ, तुम ये जानकर करोगे भी क्या? मैं क्या कह रही थी? हाँ, ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प होगा, मुझे भी एक अच्छा खासा चेंज मिल जाएगा। अरे मैं क्या बोले जा रही हूँ ना, असल में तो तुम्हारे लिए तब्दीली होगी, जैसे कि शहर के नज़ारे, इस्तांबुल की रात। यार पता नहीं, क्या मैं यहीं उतर जाऊं? नूर, हाँ कहो। रिलैक्स हो जाओ, ये सिर्फ एक कंपनी का इवेंट है। और फिर बड़ी चुड़ैल नूर ने कहा, वाह वाह वाह, क्या खूब बुरे काम किए मैंने आज भी। लेकिन अम्मी, आप एक ही कहानी सुनाती रहती हैं, मैं एक ही कहानी सुन सुन के बोर हो गया हूँ। बेटा तो सो जाओ ना फिर, अल्लाह के वास्ते, अगर बोर हो गए हो तो सो क्यों नहीं जाते? लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही ये कोई नहीं बोलेगा, समझे तुम? बहुत हो गया, मेरी जुबान थक गई है कहानी सुनाते सुनाते। चलो अब ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो और फिर अपने दिमाग में काउंटिंग करो, कुछ भी करो लेकिन सो जाओ। लेकिन अम्मी। नहीं, कोई अम्मी नहीं। क्या अम्मी अम्मी, बस सो जाओ ना यार, खुदा के वास्ते।
रात तो अभी शुरू हुई है, अब यहाँ बैठो और इंतजार करो अलीना। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या मुसीबत है ये। आज देखना पार्टी में क्या होता है। नूर मैडम फातेह सर के साथ आई हैं। अली सर से बोर हो गई होगी, इसीलिए फातेह सर के साथ आई है आज। बहुत जल्द तरक्की करना चाहती है ये लड़की। ऐसे ही लग रहा है। आगे आप लोगों का ही इंतजार हो रहा। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। जिंदगी फिर उलझ गई लगता है। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, लेकिन ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आवाज भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम कितनी खुदगर्ज हो नूर। अगर मैं ना होता तो अभी तुम अली और अलीना की खुशहाल शादी का मंजर देख रही होती। यही शुक्रिया अदा कर लो। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अली, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं लोग, मोहब्बत करने नहीं। यार अली, आज जो हुआ है ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। तुम जानते हो कि वो खाने पर आएगा। दरअसल यहाँ जो मेहमान है वो सब मेरे, मुझे ही ख्याल रखना उनका। जाओ ना, जाके एंजॉय करो, तुम्हारे सारे दोस्त यहीं पर मौजूद है। जाओ शाबाश, जल्दी जाओ। पसंद आएगा आपको। सिलेक्शन अच्छी है आपकी, ये ड्रिंक मुझे भी पसंद है। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। हाँ। कैसा लग रहा है? समंदर की हवा अच्छी लग रही है आपको यहाँ? आप मुझे शहर में इतना भी गैर मत समझे अली साहब, ये मेरा भी वतन है। हाँ बिल्कुल होगा आपका, लेकिन शायद आपसे ज्यादा हमारा ही। बिल्कुल घर जैसा ही है। मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे पता चला है कि आपको घर की जरूरत है। हाँ, चंद दिन में इसका इंतजाम भी कर लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने एजेंट से बात करके आपको ऑफिस की करीबी किसी बिल्डिंग में अच्छा सा घर दिलवा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है ये। शुक्रिया, पहले जरा सिस्टम सेट हो जाए मेरा, उसके बाद मैं इसका इंतजाम भी कर लूंगा, फिक्र मत करें। सिस्टम? फातेह साहब, सिस्टम के ऊपर भी एक सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि जो हमारा घर है वो भी हमारे लिए सिस्टम ही है। सिस्टम भी सेट होता रहेगा, लेकिन पहले घर जरूरी है। आप क्या स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात की, या मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ? आप मुझे स्ट्रेस दे ही नहीं सकते। देखिए फातेह साहब, यानी कोई स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं दे सकता, चाहकर भी। आप बहुत फॉर्मल हैं। ऐसा कह लें कि आदतों का पक्का हूं मैं। असल में मैं ऐसी आदतों से बहुत डरता हूं, क्योंकि एक मशहूर कहावत है, आदतें वो हथकड़ियां होती हैं जिनकी चाबियां पहले ही खो चुकी होती हैं। वाह खूबसूरत, आपकी कहावतें बड़ी अच्छी होती हैं माशाल्लाह। वो बड़े बड़े जुमले तो समझ में भी नहीं आते अक्सर, लेकिन अगर आपको आदत से इतना ही डर लगता है तो ये भी आपकी कोई बुरी आदत ही होगी जिसकी चाबी खो चुकी है। हमारी पार्टनरशिप बहुत दिलचस्प होगी अली कोजा। मेरा दिल ये कहता है कि ये एक शानदार सफर होगा। ये किस्मत है, ये भी देखा जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।
अलीना, क्या पागल हो गए हो फरहाद? इतनी जोर से मेरा नाम क्यों ले रहे हो तुम? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों फोन किया है? मेरी बात सुनो, अपनी नजरें उस औरत पर रखना। वो क्या कर रही है, अली उसके पास है या नहीं, मुझे पल पल की खबर देते रहना। और वो फाते को भी चेक करते रहना, समझे तुम? देखो, मैं नूर के मुतालिक सब कुछ जानना चाहती हूँ, समझ गए ना? हाँ चलो चलो, फिर हम बाद में बात करेंगे। तुम किससे बात कर रही थी अलीना? वो काम था अम्मी। तुम्हारी बेवकूफी की कोई हद नहीं है ना? देखिए अम्मी, सुने, आज रात मुझे वहां पर होना चाहिए था, समझ रही हैं आप ये बात? मुझे बहुत अच्छे, तुमने कुछ सबक नहीं लिया। वो आदमी दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आ गया ना? अम्मी आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मतलब? ठीक है, मुझे जो कहना था वो कह दिया। अगर दोबारा तुम्हें तकलीफ हुई तो मेरे पास मत आना, समझी? आपकी टीम को आज रात पार्टी की जरूरत थी। देखे कैसे एंजॉय कर रहे हैं अली साहब। हाँ, ये लोग डिजर्व भी करते हैं। ऐसे लोग पसंद है जो एंजॉय भी करते हैं काम के साथ, क्योंकि दोनों चीजों की वैल्यूज होती है। तो आप भी शामिल हो जाए ना, जरा डांस तो दिखाए। मैं समझा नहीं। अपना डांस दिखाए कह रहा हूँ, डांस। नहीं, मैं कोई डांस वाला आदमी नहीं हूँ, बल्कि मेरे बारे में तो कहा जाता है कि मैं थोड़ा पुरानी सोच का। मेरा शौक तो बस बुक और पेन है। वैसे पढ़ने लिखने का शौक मुझे भी है, बहुत पसंद है मुझे। मुझे अंदाजा था कि हमारी हॉबीज भी सेम होंगी। ये ठीक नहीं है, मैं भी आता हूं। मत आना, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं पी रही हो नूर? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,